आज की साखी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की है। जब भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि गुरु जी, मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कोई आपके लिए उपहार लेकर आता है, कोई भेंट लेकर आपके लिए आता है, तो आप उसको स्वीकार नहीं करते और इनकार कर देते हैं। मेरे मन में इसी बात को लेकर शंका बनी हुई है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आखिर गुरु की खुशी किस में है? गुरु को खुश कैसे किया जाता है? तो भाई मर्दाना जी का जवाब देते हुए गुरु नानक ने क्या वचन किए थे, आइए बड़े प्रेम और प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। एक बार गुरु नानक भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ यात्रा करते हुए एक नगर में एक स्थान पर जा पहुंचे। वहीं पर गुरु जी ने अपना डेरा जमा लिया। तो कुछ देर बाद भाई मर्दाना जी को भूख लगी। तो भाई मर्दाना जी का चेहरा देखकर गुरु नानक ने कहा, हे मर्दाने, जाओ पास के गांव में जाओ, वहां पर एक खत्री नाम का व्यक्ति रहता है। जब तुम उसके पास जाओगे तो वह खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा और 36 प्रकार के भोजन तुम्हारे सामने रखेगा। वह किसी की जात पात नहीं पूछता, वह तो सिर्फ सेवा भावना से लोगों की सेवा करता है। और गुरु नानक कहने लगे कि हे मर्दाने, जब तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हारा बहुत ही आदर और सम्मान करेगा। तो गुरु की आज्ञा पाकर जब भाई मर्दाना जी उससे मिलने चल पड़े, तो जब भाई मर्दाना जी उसके गांव पहुंचे तो जैसा गुरु जी ने भाई मर्दाना जी को कहा था वैसा ही हुआ। जब भाई मर्दाना जी उसके पास गए तो उसने कहा कि हमारे अच्छे भाग्य हैं कि आप जैसे महात्मा हमारे गांव में पधारे हैं। और उसने भाई मर्दाना जी का बहुत ही आदर और सम्मान किया, उनको भोजन करवाया। भोजन में उसने भाई मर्दाना जी के सामने बहुत सारे पकवान रखे और भाई मर्दाना जी ने भोजन किया। तो भोजन के बाद उसने बहुत सारे उपहार और वस्त्र भाई मर्दाना जी को दिए। तो वह ये सब लेकर भाई मर्दाना जी खुशी खुशी गुरु नानक के पास आए। और जब गुरु नानक ने भाई मर्दाना जी के पास वह उपहार और वस्त्र देखे तो गुरु जी ने मुस्कुराकर पूछा कि हे मर्दाने, ये क्या लेकर आए हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, गांव वालों ने आपके लिए सम्मान पूर्वक कपड़े और उपहार भेजे हैं। ये सुनकर गुरु नानक जी बोले, हे मर्दाने, ये सब वस्तुएं और उपहार हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरु जी, फिर मैं इनका क्या करूं? गुरु नानक ने बोला, फेंक दो इन्हें। गुरु की आज्ञा पाकर भाई मर्दाना जी ने वह वस्त्र और उपहार फेंक दिए। और उसके बाद भाई मर्दाना जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे उलझन में थे और ऐसी उलझन में उन्होंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, जो भगत आपको भेंट स्वरूप उपहार और वस्त्र देते हैं, उनमें से आपको कुछ प्राप्त होता है या नहीं? क्योंकि आप तो कुछ भी नहीं लेते। आपको अगर कोई उपहार देता है, कोई खुशी से सम्मान पूर्वक कुछ भेंट देता है, तो आप इनकार कर देते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आपकी खुशी किस में है? गुरु को कैसे खुश किया जाता है? कृपया इस पर मुझे विस्तार से समझाएं। मेरे मन में इसी को लेकर शंका बनी हुई है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सुनकर गुरु नानक ने भाई मर्दाना जी की शंका एक शब्द बोलकर दूर की, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 164 में दर्ज है, जिसका अर्थ है, हे हरि, मुझे अपने उस सेवक से मिला जिससे मिलने से सारे दुख दूर हो जाए और अंदर आत्मिक आनंद पैदा हो जाए। और सतगुरु कहने लगे, माँ खुशी मनाती है जब उसका पुत्र कोई अच्छी चीज खाता है और मछली पानी में नहाकर प्रसन्न होती है। और गुरु को खुशी मिलती है जब उसके शिष्य को कोई भोजन करवाता है अथवा उसकी सेवा करता है। जैसे गाय को अपने बछड़े से मिलकर खुशी मिलती है और जैसे स्त्री को खुशी मिलती है जब उसका पति घर आता है, वैसे ही परमात्मा के सेवक को तभी खुशी मिलती है जब वह परमात्मा की सिफत में सलाह गाता है, उसके नाम का गुणगान करता है, उसके नाम का जाप करता है। पपीह को खुशी मिलती है जब मूसलाधार बारिश होती है
और अपने राज्य की विस्तार की सीमाओं को देखकर जैसे राजा खुश होता है, वैसे ही प्रभु के दास को खुशी मिलती है जब वह प्रभु का नाम जपता है, और एक मनुष्य को खुशी मिलती है जब वह धन कमाता है, धन को अर्जित करता है। परंतु गुरु के सिखों को खुशी तब मिलती है जब गुरु उसे अपने गले से लगा लेता है। हे नानक, परमात्मा के सेवक को खुशी मिलती है जब वह किसी गुरुमुख के पैर चूमता है। उस शब्द के माध्यम से सतगुरु नानक ने यह समझाने की कोशिश की कि गुरु तब खुश होता है जब उसके सिख यानी कि शिष्य खुश हों और वह परमात्मा का नाम जपें। गुरु के सामने धन दौलत माया की भेंट देकर गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो गुरु नानक के मुख से ऐसे वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि सत्य वचन है, और उसके बाद गुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ संसार के कल्याण के लिए अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। साखी के अंत में आज की शिक्षा ये है कि जो लोग मंदिर मस्जिदों और गुरुद्वारों में तो जाते हैं लेकिन परमात्मा का नाम नहीं जपते, तो गुरु कहते हैं कि हे भाई, ढूंढते ढूंढते मैंने प्रभु के नाम का अमृत ढूंढ लिया है, और उस अमृत रूपी नाम ने मेरे तपते शरीर को ठंडा कर दिया है। लोग जंगलों पहाड़ों में अपने मन को मारने के लिए, उसको शांत करने के लिए जाते हैं, परंतु वह जो नाम रूपी अमृत है जो मन को शांत कर सके, वह प्रभु के सिमरन के बिना नहीं मिल सकता, गुरु की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। मोह माया की तृष्णा और प्यास एक ऐसी आग है जिसने मनुष्य यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा, परंतु प्रभु के नाम सिमरन ने अपने भक्तों को इस आग में जलने से बचा लिया है। और ऐसे भक्त जिन्हें प्रभु के नाम और सिमरन ने बचाया है, ऐसे लोगों के लिए ये संसार सुखों का समुंदर बन गया है, और वे इस नाम रूपी अमृत को लगातार पी रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। और सतगुरु कबीर कहते हैं, हे मेरे मन, तू परमात्मा का सिमरन कर, उसका नाम जप, क्योंकि परमात्मा के नाम रूपी अमृत ने मेरी माया की प्यास को बुझा दिया है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।